नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ही एक विषय जिस पे एक चर्चा चाहूँगा। हो सकता है कि एक बिजनेस आइडिया भी हो। कुछ इस प्रकार से होगा। विषय है हम और हमारे लोग। जैसे कि विषय का ही नाम मैं बोल रहा हूँ, हम और हमारे लोग। बिजनेस आइडिया सोचिए, एक साम्राज्य सोचिए, एक समाज सोचिए, या फिर एक बहुत बड़ा विजन सोचिए, बहुत बड़ा। हम लोग छोटे 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 लोग हैं। हर एक व्यक्ति छोटे 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 लोग हैं। उसमें विभिन्न विचारधारा, विभिन्न प्रकार की सोच, विभिन्न तरीके का कार्य करने का तरीका, विभिन्न नज़रिया होता है। ये सब होने के बावजूद भी कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमें मिला के एक यूनिटी बनाता है। जैसे अपने को कहा जाता है, बचपन से ही सिखाया गया है कि ये 5 उंगलियां हैं, एक जगह इकट्ठी हो गई तो मुट्ठी बन गई। मुट्ठी बोले तो पावर। तो सेम यही चीज़ मैंने और भी कई जगह पढ़ी है। जैसे कि अपने शक्ति को एक जगह एकत्र करिए। कुछ बहुत भिक्षु मॉन्क, ये लोग भी अपनी ऊर्जा को, पूरी बॉडी की एनर्जीज को लेके आते हैं। जैसे कि कुछ देश के अंदर वो लोग अपनी हथेलियों के अंदर ले आते हैं, पूरी एक उष्मा यहाँ पे गर्म होती है जिससे पानी भी गर्म हो जाता है। कुछ लोग अपनी उंगलियों में ले आते हैं। तो कुछ साधनाओं के द्वारा होती है। तो साधना ये जरूरी नहीं है कि आप मॉन्क या आध्यात्मिक तरीके से करें। एक साधना इस प्रकार भी हो सकती है, जो जस्ट अभी विचार आया, और शायद विचार कई बार मेरे पास आया होगा। अगर आप लोग भी एक जॉइंट फैमिली में या बड़े परिवार में रहते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर में अगर डिवाइडेशन होता है, बिखराव होता है, तो उसमें कुछ लोग तो या तो बहुत कुछ बन जाते हैं और कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब वो लोग एक साथ होते हैं तो लगभग समानांतर होते हैं। अब देखिए, अलग हो के परिभाषित करने के लिए आप ये समझिए, जैसे कि किसी के अंदर कैपेबिलिटी है लेकिन वो अलग रह के तेजी से बढ़ना चाह रहा है। यानी व्यक्ति तो सब बढ़ सकते हैं लेकिन वो तेजी से बढ़ रहा है, बाकी लोग धीमे बढ़ेंगे या फिर वो लोग नहीं बढ़ेंगे। तो समाज में इस वक्त में बहुत जरूरी क्या है कि उनको ऐसा करना कि जैसे वो जॉइंट में चल पाए। इसमें क्या है कि सामान्य व्यक्ति भी चल सकता है, जो तेज या समझदार है, पावरफुल है, वो भी चल सकता है, और जो नहीं चल सकता वो कम से कम सर्वाइव तो कर सकता है, वो किसी और पे आश्रित नहीं हो सकता है। जस्ट अभी किसी ने मुझे कहा कि आप कार खरीद लीजिए। ठीक है, आज के वक्त में किसी को कोई वाहन खरीदना या गाड़ी खरीदना बहुत बड़ी नहीं है। लोन सुविधाएं हैं, सब कुछ, आप गाड़ी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ EMIs भी निकालना भी किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं मानना चाहूँगा, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या आपकी आपकी लायबिलिटीज़, ऐसा नहीं है कि आपकी डेली के खर्चे से वो EMI कम जा रही है या उसका खर्चा आपको कम हो रहा है, तो आपको गाड़ी लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको कार या समथिंग कुछ वगैरह लेने के लिए आपको लग रहा है कि आप रेंटल अफोर्ड कर रहे हैं और वो आपका पैसा उससे बच रहा है, आप उसको ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट का जो रिटर्न है वो अच्छा निकाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में तो गाड़ी ना लेकर के ओला, उबर या ये सब जो सर्विसेज हैं इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, रेंट पे भी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा, तो बाद में सम तो जैसा कि इसके बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि जैसे कार है, किसी ने कहा कि आपको कार लेना है। ठीक है, कार तो आप ले लेंगे, लेकिन अगर आप घर में कई लोग हैं तो क्यों कार खरीदना यार, एक आदमी कार खरीदना। मैं तो कहूँगा कि घर में से एक दो लोग ऐसे आए जो कि उस बिजनेस में घुसे, टूर एंड ट्रेवल बिजनेस में घुसी है ना भाई। एक छोटी सी कंपनी अपनी बनाई, छोटी सी रजिस्टर करिए, अपनी जो जो कार खरीदना चाहते हैं उनकी फंडिंग्स उसमें डाल दीजिए, और फंडिंग से एक अच्छी सी कोई गाड़ी ले लीजिए। तो आप 2 व्हीलर के या 4 व्हीलर में करना चाह रहे हैं, या बड़ी बस में करना चाह रहे हैं, या मिडिल बस में जैसे फर्स्ट ट्रैवलर या विंगर में करना चाह रहे हैं, इसमें करिए। रेंटल का बिजनेस लीजिए, गाड़ी से जो पैसा आ रहा है उसको पूरा प्रॉपर जो उस बिजनेस को सेटअप कर रहा है उनको दीजिए। वो लोग जो है सेटअप कर रहे हैं वो लोग पैसा कमाएं, पैसा कमा करके सबका अपना निर्धारित कर लें।
कि कौन व्यक्ति का क्या क्या पैसा बांटना है। जैसे ड्राइवर की सैलरी हो गई, मेंटेनेंस का गाड़ी का खर्चा हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, इसके अलावा रोड टैक्सेस होते हैं, आरटीओ टैक्सेस होते हैं, ठीक है, पोल्यूशन है, इंश्योरेंस है, ये सब निकालने के बाद जो पैसा बचा हुआ आप अपने फंड को डाल दीजिए। तो ऐसे में क्या सोचना है ना कि अपने को जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उस तरह ही काम करना है। लोग क्या करता है, कभी कभी मैंने कई लोगों से बात करी और पूछता है कि अगर मैं आपको कुछ पैसा दूँ तो और आपका 20 साल बाद आपका मैं रिटर्न लूँ तो मेरा पैसा कितना दोगे। तो वो लोग कहते हैं कि हम आपको उतना ही पैसा दे देंगे जो आपने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी कंपनी का शेयर अगर खरीदते हैं तो आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सेदार बन जाते हैं। कंपनी ग्रो करेगी तो जो भी कंपनी का असेट होगा उसके हिसाब से आप उतने शेयर के हिस्सेदार होंगे। अगर आपको पैसा देती है तो 10 रुपये का शेयर हो सकता है कई कंपनी का ऐसा जो आज 1000 10 10,000 रुपये का है। रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब कंपनियां उनमें से हैं, टाटा ग्रुप के भी हैं, ठीक है ना। वो लोग शुरुआती दौर में जुड़े हुए थे। विप्रो के अंदर तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जब इनका तेल का काम कभी महाराष्ट्र में चला करता था और वो आईटी सेक्टर में नहीं आई थी विप्रो, उससे पहले आईटी सेक्टर से पहले वो लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बल्ब वगैरह का भी काम किया है, उससे पहले इनके पिताजी के वक्त से ही चलता हुआ आ रहा था। वो लोग भी आज वहाँ पे शेयर होल्डर हैं और काफ़ी अच्छे, यानी उनको अगर वो बेचे तो बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, ठीक है ना। खैर ये अलग मुद्दा हो गया, इसके लिए आपको अपने किसी शेयर कंसल्टेंट या सीए वगैरह से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। या फिर सलाह बताऊंगा कि आपकी कंपनी है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़, आप उसके अंदर भी आप बात कर सकते हैं। ऑनर है सलिल शाह जी, ठीक है ना। कंपनी का नंबर हो सकता है या नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे नोट करके डाल दूँ, ठीक है ना। बाकी बात जो मेरी रही वो ये कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना, कई लोग मिल करके एक गाड़ी खरीदने के लिए। उसको टूर एंड ट्रैवल से चलाइए, 2 लोग 4 लोग, जो लोग घर में हैं। भाई देखिए आज के वक्त में जिस तरह बेरोजगारी चल रही है उस तरीके से हमारे पास काम भी आ रहा है। हाँ, जैसा अपने को नौकरी चाहिए, जैसे हमने पढ़ाई करी है वैसा नहीं है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी विकल्प खुला हुआ, उस विकल्प को चुनिए ना। तो हमने वहाँ पे गाड़ी ली, उसको ट्रेवल्स में कमाया और सब लोगों ने बांटा। अब जो लोग हमारे पास जो गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, अब उनसे क्या देना, आप भाई गाड़ी खरीद रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है तो आप गाड़ी को फाइनेंस कर दीजिए। तो हम उनसे फाइनेंस ले सकते हैं, एक अपना ट्रस्ट में या अपनी कंपनी में डाल सकते हैं, और उससे करके जो भी उनको प्रॉफिट होता है एक लाभांश पूरे साल का निकालिए। जो भी डिविडेंड है डिविडेंड उनको दीजिए, ताकि वो भी लोग खुश रहें कि उनका पैसा यहाँ पे गया हुआ है, और उनको एज अ शेयर दे दीजिए कि भाई आप इतने % शेयर के आप ओनर हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कल को शेयर वो अपना डिसॉल्व करते हैं या कहते हैं भाई मेरे को आपसे जो है बिजनेस में ज़्यादा लंबा नहीं चलना है, तो आप उनसे अपनी कंपनी या तो शेयर खरीद ले या अपने आपस में पार्टनर लोग एक दूसरे से उनका जो शेयर आपस में बाय कर लीजिए, जो भी वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए जिस दिन आपने कंपनी चालू करी उस दिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल फंड 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए का आ रहा है, लेकिन जब तक उन्हें 5 साल 10 साल तक रहे, उस 5-10 साल में जो भी उसकी वैल्यू बनी होगी उस वैल्यू के हिसाब से उनको रेशो दे दें। अगर वो लोग ऐसा नहीं रखना चाह रहे हैं आप खुद बाय कर लें, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। क्योंकि अगर छोटा छोटा चलेंगे ना साहब, कोई भी व्यक्ति छोटा छोटा इकट्ठा करेगा तो शायद कोई बड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन जब सब लोग मिल करके एक बार ज्वाइन करके बड़ा काम करेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। बात कुछ यही है, इसी तरीके से और भी बातें करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।